हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं पैसेज बनाने का सबसे आसान तरीका। ठीक ना, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है पैसेज। ये आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है और किस टाइप से हम लोग बनाएंगे इसको, क्या हर बार ये पैसेज पूछा जाता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, तो ये सब आपका सवाल इस वीडियो में इसका जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं पैसेज। देख लीजिए पैसेज, देख लीजिए सबसे पहले तो पैसेज 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक ना, ये आपको पैसेज 4 मार्क्स में पूछा जाता है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक में दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो देख लीजिए ये, देख लीजिए ये इंटरमीडिएट इंग्लिश, ठीक ना, ISE है, इंटर आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब के लिए है। और ये 2021 का है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये 2021 का क्वेश्चन है। और पैसेज, तो मैं पैसेज निकालता हूँ। ठीक ना, कितने मार्क्स का पूछा जाता है आप लोग लाइव में देख ही लो, देख लो। यहाँ पर 7 नंबर में दिखाई दे रहा है ना, 7 नंबर में पैसेज। ठीक ना, तो देखो पैसेज कितने मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे पहले तो वो देख लो। तो देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट 4 नंबर में आपका पैसेज पूछा जाता है। ठीक ना, अब देखिए पैसेज की बात करें तो पैसेज 2 टाइप से पूछा जाता है। कितने टाइप से? 2 टाइप से आपका पैसेज पूछा जाता है। और किस किस तरह से? तो सबसे पहले आपको पैसेज पूछा जाता है, देख लीजिए एक क्वेश्चन की तरह। ठीक ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो। देखो ये आपका ABCD करके 4 क्वेश्चन दे देगा। ठीक ना, जो कि आपको इसी, ये जो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी में से ये चारों क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये हो गया एक टाइप। और दूसरा टाइप का ये दे देता है, ठीक ना, कि इसमें आपको एक टाइटल देना होगा और उसके बाद उसमें से कुछ मेन वर्ड लिखना होगा। तो वो दूसरा टाइप हो गया। देख लो यहाँ पर पैसेज। ठीक ना, यहाँ पर टाइटल एक देना होता है। ठीक ना, तो आज देखने वाले हैं दोनों तरीका। ठीक ना, दोनों तरीका देखेंगे और समझेंगे कि किस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, क्वेश्चन वाला या टाइटल वाला। तो देखते हैं। तो देख लीजिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, 7 नंबर यहाँ भी है ना, देख लो यहाँ पर 4 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक ना, सिंबल है यहाँ पर लिखा, यहाँ पर दा लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कम से कम, मैं यहाँ पर कॉपी में लिख देता हूँ, कम से कम आपको 3 से 4 बार पढ़ना है। ठीक ना, पढ़ना है 3 से 4 बार आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। भले आपको इंग्लिश पढ़ना आता है या नहीं आता, ठीक ना, एक बार कम से कम 3 से 4 बार एक बार नज़र सभी अक्षर पर, ठीक ना, इसे करके एक बार ज़रूर देख लेना है। देखो क्योंकि आप लोग 10th तक तो पढ़े नहीं हो, तो 11th में भी उतना नहीं पढ़ता है, तो 12th में इंग्लिश बिल्कुल भी इसका हिंदी करने के लिए नहीं आता है। तो आपको बस सिर्फ देख लेना है 3 से 4 बार। देखने के बाद देख लो आपके सामने, ठीक ना, मैं आंसर इसमें से नहीं देखूंगा। देख लो ये क्वेश्चन है, देख लो एक क्वेश्चन आपको ABCD करके दे देगा और आपका इसका आंसर इसी में से देना है। ठीक ना, वो कैसे देना है? तो यहाँ पर आप लोग देख लो लास्ट लाइन, यहाँ पर देखो मेन पॉइंट है, यहाँ पर मेन पॉइंट है, यही आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लाइव नियर वाटर, ठीक ना, लाइव नियर वाटर, तो इसको ही आपको ध्यान से इसमें खोजना होगा, इसमें आपको खोजना है। तो कैसे खोजना है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक ना, तो लाइव क्या था, लाइव नियर वाटर, ठीक ना, तो कम से कम लास्ट वाला तो ये आसान है, तो ये आपको पढ़ने में आ जाएगा, वाटर लिखा हुआ है। ठीक ना, तो देखिए अब इसमें वाटर खोजिए, ठीक ना, वाटर वाटर वाटर, इसमें आसानी से खोज लीजिए आप लोग। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नियर वाटर लिखा हुआ है ना, तो नियर वाटर मिल गया। तो अब क्या करना है आपको कि यहाँ से लेकर, ठीक ना, यहाँ से लेकर
यहाँ तक आपको पहले लिख लेना है कॉपी में लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है, वाटर तक लिख लीजिएगा। उसके बाद देख लो नियर वाटर है ना, उसके बाद ये बिकॉज देयर ये सब लिख के फिश तक लिख देना है, ठीक। देख लो सेम मिल गया ना। आपको क्या सिर्फ लास्ट वाला लाइन देखना है, नियर वाटर। अब देखो नियर वाटर कहाँ पर मिल गया, नियर वाटर मिल गया। तो यहाँ से लेकर के ऐसे करके आपको पूरा फिश तक लिख देना है, फुल स्टॉप जहाँ पर रहता है वहाँ तक लिख देना है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, सिर्फ लास्ट वाला देखना है, ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा देख लो। दूसरा देखो कि ये लास्ट में आपका अपीयर लिखा हुआ है, ठीक ना। तो अपीयर आपको खोजना है, ठीक ना। तो अपीयर देखो खोज रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अपीयर, ठीक ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो क्या करना है कि यहाँ से द यंगर से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना, द यंगर ये सब पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख के, उसके बाद अपीयर था तो ऑल ब्राउन, ये फुल स्टॉप कर देना, अपीयर ऑल ब्राउन, बस ऑल ब्राउन लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 3 नंबर देखते हैं, लास्ट वाला देख लीजिए। तो ये तो आपको पढ़ने के लिए उतना तो आएगा नहीं, तो हल्का चीज़ पढ़िएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर द फेमस लिखा हुआ है, तो ये आपको पढ़ने में हो जाएगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ने में नहीं होगा। तो आपको द फेमस खोजना है, द फेमस खोजिए इसमें से, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फेमस हो गया। तो द फेमस से शुरू कीजिएगा, ठीक ना। द यहाँ से द फेमस से लेकर द फेमस ये क्या है, बेंजामिन और फ्रैंकलिन, यहाँ तक आपको लिख देना है। फेमस कौन है, द फेमस से लेकर यहाँ तक, सिर्फ आपको कुछ वर्ड इसमें मिलाना है और वो लिख देना है। तो 3 सी भी हो गया। अब देखते हैं डी। अब देख लीजिए डी लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फिश लास्ट में लिखा हुआ है। तो अब आप लोग फिश खोजिए, देन फिश, ठीक है, देन फिश इतना तो पढ़ने आएगा। तो देन फिश इसमें से आप लोग खोजिए। तो देन फिश कहाँ पे मिलेगा, तो देख लीजिए देन फिश कहाँ है, देन फिश आप लोग खोजिए, ऐसे ही करके आप लोगों को खोजना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए फिश लिखा हुआ है ना, यहाँ से फिश लिखा हुआ है तो फिश मिल गया, ठीक ना। अब देखिए लास्ट में फिश था तो फिश भी मिल गया। तो क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिश तक तो सब में पहले लिखना है। जैसे कि हम बताए थे कि पहले में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उसके बाद जो मिलेगा वो लिख देना है। फिर इसमें बताए यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है। यहाँ से बताए द फेमस लिखे उसके बाद ही लिखना है। इसमें भी सेम वैसा ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उसके बाद फिश है लास्ट में, यहाँ है लास्ट में फिश, तो फिश यहाँ भी लास्ट में है। उसके बाद यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ से लेकर एनिमल्स तक लिख दीजिएगा, ठीक ना। एनिमल्स तक आपको लिख देना है, बस यही। आप एनिमल्स कहाँ गया, वो भी लिख दीजिएगा। और वो अगर छोटा पड़ जाता है तो आप लोग बस एक छोटा सा लाइन और लिख दीजिएगा नीचे में, जो कि नीचे में मेन पॉइंट रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा। तो आपका पूरे 4 में 4 नंबर आ जाएगा। तो समझ गए कि कैसे आपको क्वेश्चन आंसर वाला बनाना है। और अब देखते हैं कि आपको किस टाइप से ये बनाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। अदर यानी कि और आप क्वेश्चन आंसर वाला बना दो या टाइटल वाला बना दो, ठीक ना। तो देख लीजिए ये आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा पहले। सेम उसी तरह ये भी आपको क्या करना है कि 4 से 5 बार इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। पढ़ने तो आता नहीं है हमको भी तुमको भी,
कहा जाए तो 10th तक तो पढ़ने नहीं आता है, 11th में भी उतना नहीं आता है, तो 12th में होता है कि ये क्या है कि उतना पढ़ने नहीं आता है किसी को, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि टाइटल देने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ टाइटल। तो टाइटल जो सबसे ज़्यादा बार शब्द का प्रयोग किया होगा, आप लोग अच्छे से देखिए, तो यहाँ पर कुछ वर्ड होगा जो बार बार दोहराता होगा। देख लीजिए, बार बार दोहरा रहा होगा कोई वर्ड, तो वो जो वर्ड होगा जो बार बार दोहराएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या वर्ड दोहरा रहा है। देख लीजिए एक बार सेल्फ स्टडी यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा देख लीजिए सेल्फ हो गया ना, सेल्फ बार बार क्या हो दोहरा रहा है, सेल्फ स्टडी सेम बार बार दोहरा रहा है। देख लीजिए सेल्फ के बारे में ही बार बार दोहराता है। देख लीजिए सेल्फ स्टडी, और अच्छे से इसीलिए बोलते हैं कि 4 से 5 बार आप लोग अच्छे से इसको देख लो। यहाँ भी पर भी सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सेल्फ लिखा हुआ है, सेल्फ लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कहा जाए तो देख लो यहाँ पर भी सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है। तो बार बार क्या हो रहा है कि एक ही शब्द रिपीट कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइटल। तो टाइटल में देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल्फ स्टडी। बार बार जो दोहराएगा वो आपका टाइटल हो जाएगा। सेल्फ स्टडी टाइटल हो गया। अब इसके आगे तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या लिखें, तो क्या करिएगा कि सबसे पहले तो एक लाइन ऊपर से लिख लीजिएगा और एक लाइन बीच से लिख लीजिएगा और एक लाइन नीचे से लिख लीजिएगा, ठीक ना। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर एक लाइन बीच से उठा लीजिएगा और एक लाइन शुरू से उठा करके आराम से आपको लिख देना है, ठीक ना। मैं यहाँ पर मॉडल पेपर से समझा रहा हूँ, तो आराम से लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देखो अलग शब्द लिखा हुआ है, लेकिन आपको तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, वहाँ पर सिर्फ आपको इसमें से कुछ वर्ड इसमें सिर्फ उतार देना है, बस इतना ही करना। और अगर कहा जाए कि ये जैसे कि आपको इसमें से सजेशन है कि आप लोग ये बनाइएगा, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर वाला ही बनाइएगा ये, ठीक ना। ये वाला आप लोग एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। ये नीचे वाला जो था टाइटल वाला वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन आंसर तो इसमें से देखकर आप लोग लिख लीजिएगा तो वो सही हो जाएगा। और कहा जाए तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हम 2021 में भी दिखा है, 2020, 19, 17, 18 सभी, 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछेगा, 2024 में भी पूछेगा, ठीक ना। ये 2009 से लेकर अभी तक पूछते ही आया, हर साल पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से कैसे बनाना है। तो आज भी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।